केंद्र सरकार ने आज 2024-25 का आम बजट पेश कर दिया है, जिस पर वडोदरा के जवेरी सिक्योरिटीज लिमिटेड के डायरेक्टर करण जवेरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट से आने वाले समय में होने वाले फायदों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोई अगर आज की नज़र से देखता है ना कि मुझे आज कमा लेना था या आज कुछ चाहिए, तो ये बजट नहीं था। ये बजट ऐसा लगता है जैसे पाया बना रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि भाई आज अगले 5 साल में देश को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कि इसमें अगर आप बजट भी देखेंगे तो अगले 5 साल में देश को क्या ज़रूरत पड़ेगी। छोटे धंधे जो धीरे धीरे बड़े हुए, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हुए, लोगों का स्किल ज़्यादा बढ़े जिससे स्किलफुल बिजनेसेस या स्किलफुल जॉब्स कर सके। तो ये बजट को अगर आप ऑल टुगेदर देखोगे तो इन्हीं चीज़ों पे फोकस्ड है। ये बजट में एक तरीके से ये भी किया कि भाई जो छोटे हैं या छोटे बिजनेसेस है उसमें 20 लाख तक की लोन अवेलेबल करी है, जिसमें कोई कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एंजल इन्वेस्टर्स जो कि छोटे स्टार्टअप्स में शुरुआत में पैसा लगाते, जो सबसे रिस्की पैसा लगता है, वो एंजल इन्वेस्टर्स को कम्प्लीटली उनके गेन को टैक्स फ्री कर दिया। तो क्या है, लोगों के लिए भी प्रलोभन हुआ कि भाई हम ये इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि एंजल में होता भी है कि मैं 10 धंधे में पैसा लगाता हूँ, एक धंधा उग के आता है जिसमें मेरे को पैसा मिलता है, उसमें भी टैक्स लगता है, तो वो किया। अगर आप देखो फ्रॉम जॉब क्रिएशन पर्सपेक्टिव तो जो 40% टैक्स था एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पे, उसको कम किया है। तो ऑल टुगेदर अगर आप पूरे बजट को देखो तो आपको ये समझ आएगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 इम्पोर्टेंट सेक्टर्स थे, रेलवे, डिफेंस और हाउसिंग फॉर ऑल, ये 3 सेक्टर में कोई पॉलिसी चेंज नहीं की। कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी का एक अपने आप में उसका एक बेनिफिट है कि भाई अगर पॉलिसी कंटिन्यू होती है 2-3-4 साल, तो एक धंधा करने की रीत अपनी रेडी हो जाती है, बन जाती है। तो ऑल टुगेदर ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बहुत दूरदर्शी और अच्छा बजट था। शेयर बाजार की बात करें तो मार्केट एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि बजट में कुछ ना कुछ आएगा जिसमें जो सट्टा किया एक्टिविटी जो पिछले 4 साल में बढ़ी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इतना कठोर स्टेप आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, पर इन्होंने किया है। 2-3 चीज़ें की है, जैसे कि एसटीटी जो लगता है शेयर्स बेचने पे या शॉर्ट टर्म में काम करने पे, तो एसटीटी पे जो डेरिवेटिव के प्रोडक्ट है जिसमें कहा जाता है कि 100 में से 92 लोग नुकसान करते हैं, उसमें एसटीटी मोटा मोटी 5 गुना से बढ़ा दी है। शेयर बाज़ार के पर्सपेक्टिव से 2-3 चीज़ें मेन हुई है। फर्स्ट इज़ कि जो शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल गेन्स था जो 15% था, मतलब अगर 1 साल के अंदर अगर आप कोई इक्विटी बेच रहे हो तो 15% लगता था, अभी वो उसको 20% बढ़ा के कर दिया है। वो इफ़ेक्टिव फ्रॉम टुडे है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो था वो 10% था, उसको 12.5% कर दिया है। और उसका एग्जम्पशन लिमिट जो पहले 1 लाख का था, फर्स्ट 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे कोई टैक्स नहीं लगता, उसको 1.25 लाख कर दिया है। तीसरा बहुत महत्व का जो किया है वो एसटीटी जो 0.02% फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे लगता था, उसको 0.1% कर दिया है। ये इसीलिए किया है क्योंकि पिछले 4 साल में बहुत सारे स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी बढ़ गई थी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काफ़ी सारे युवाओं अंदर आ गए थे जिन्होंने अपनी काफ़ी सारी सेविंग्स घुमा दी। तो वो कम करने के लिए वो गवर्नमेंट का ये ट्राई रहा है कि इस टाइम वो एसटीटी बढ़ा के, कॉस्ट बढ़ा के वो कैसे वो लेवल ऑफ एक्टिविटी कम कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स कम कर सके।